हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 10 की विज्ञान क्लास के लेक्चर नंबर 13 में। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन आपका कम्प्लीटली हो चुका है। अब इसमें आपका शेष रह रहा है प्रकाश का अपवर्तन। इसका हम अध्ययन आपको करा रहे हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध का है। तो अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या होता है इसको हम जानेंगे। देखिए, जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, यानी पहला माध्यम हमने मान लिया वायु, दूसरा माध्यम हमने मान लिया कांच। ठीक है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो हो गया वो इन माध्यमों में, यानी वायु में प्रकाश की चाल और जी मतलब कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होगा। जैसे मैंने लिखा है ANG बराबर, जैसे लैंग्वेज के आधार पर आते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर एक माध्यम के सापेक्ष मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक उन माध्यमों में मतलब माध्यम कौन कौन हुए यहाँ पे, वायु और कांच, प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। यानी वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो स्टूडेंट, आंकिक प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें हम पहला हमारा आंकिक प्रश्न है इसी फार्मूले पर बेस्ड। क्या है देखिए, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए, दिया है वायु में प्रकाश की चाल c बराबर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही हमने कांच में जो क्वेश्चन में दिया है, कांच में प्रकाश की चाल v बराबर 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक बात का विशेष ध्यान रखें स्टूडेंट, देखिए वायु को दे रखा हो या आपको निर्वात दे रखा हो, निर्वात दिया हो या वायु दिया हो, उसमें प्रकाश की चाल आप c मानेंगे। और इसके अलावा जो भी माध्यम हो, जैसे जल में दे दे या कांच में दे दे या किसी और माध्यम को दे दे, उसमें आप प्रकाश की चाल को v से लिखेंगे। देखिए, कांच का अपवर्तनांक ANG हमें निकालना है। ANG बराबर होता है c बटे v। c का मान लगा दिया हमने, v का मान लगा दिया, कट करके 1.5 आ गया। तो ANG बराबर आ गया 1.5 आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, देखो स्टूडेंट, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने बताया था आपको वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी हो तो आप उसको c से लिखेंगे। तो वायु में प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरा, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दे दिया, यानी ANW बराबर हमने नोट कर लिया 4/3। पानी में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है, v = क्वेश्चन मार्क। तो ANW बराबर होता है c बटे v। ANW का मान लगा दिया हमने 4/3, c का मान लगा दिया 3 × 10⁸, और v ऐसे ही रहने देंगे। v को हम दूसरी ओर ले आएंगे, 4/3 को बटे में पहुंचा देंगे। तो v बराबर 3 × 10⁸ बटे 4/3, बटे का 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 9 10⁸ बटे 4, 4 से 9 को हम 2.25 बार काट लेंगे। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों में से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपको हर बार प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ही कोई क्वेश्चन आगामी बोर्ड परीक्षा में ही आ सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 तथा 3/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि जिसके सापेक्ष दे रखा हो, जैसे वायु के सापेक्ष है तो a को पहले लिख लेंगे, जल का अपवर्तनांक है तो w को बाद में लिखा, n बीच में बांट दिया। ANW = 4/3। अब वायु के सापेक्ष कांच का, वायु के सापेक्ष है यानी a, किसका अपवर्तनांक, कांच का, यानी g को बाद में लिखेंगे। यानी जिसका अपवर्तनांक हो उसको तो बाद में, और जिसके सापेक्ष हो उसको पहले। ANG बराबर 3/2। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है, यानी GNW बराबर ANW बटे ANG। तो बराबर हो जाएगा ANW का मान 4/3, ANG का मान लगा देंगे हम 3/2। ये
4/3 ऐसे ही, 3/2 ये भिन्न पलट जाएगी, 4 दूनी 8 और 3 3 यानी 8/9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे पुनः मुलाकात होती है लेक्चर नंबर 14 में फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।